हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम। आज के तौर पे बात करें, ये दोनों कोर्स जो बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। इसमें लोग बहुत लोग इसमें अच्छा खासा पैसा कमा भी रहे हैं और करियर भी बना रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं बहुत कंफ्यूज है कि इसमें करियर बनाना चाहिए, बीएससी नर्सिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए जीएनएम की तरफ। आज की वीडियो जितना सारा डाउट से क्लियर करूंगा। आज की वीडियो लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले जानते हैं बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम के मेन डिफरेंसेस क्या, इसको कौन कौन लोग कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में सारा डाउट्स क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है सबसे पहले जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग अगर बात करें चाहे जीएनएम की बात करें, यदि आपने 12th पास किया है तो आप इसको कोर्स को कर सकते हैं। यदि आपने 12th पास किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश से आपने पास आउट किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अगर बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का एग्रीगेट होना चाहिए, कम से कम 50% आपके पास मार्क्स होना चाहिए और 45% मार्क्स होना चाहिए एससी एसटी के लिए। और 50% मार्क्स की बात करें तो ओबीसी टी और चाहे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मार्क्स होना चाहिए कम से कम 50% और प्लस आपके साथ साथ होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें जीएनएम का, अगर बात करें यदि आपने 12th किसी सब्जेक्ट किया हो, ठीक है, 12th का अगर बात करें यदि आपने किया साइंस से भी किया हो या चाहे मैथ से किया हो, ठीक है, या फिर आर्ट से किया हो चाहे कॉमर्स से किया हो, साइंस में मैथ बायो दोनों आ जाता है, ठीक है, या फिर आर्ट से किया चाहे कॉमर्स से किया तो आप जीएनएम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे तरफ अगर बात करें, अगर मेरे तरीके से पूछें आप, तो यदि आपने बायो किया है, आपके पास 12th में बायो है, तो आप लोग प्लीज़ अब बीएससी नर्सिंग की तरफ रुख करो। ठीक है, यदि आपके पास और भी सब्जेक्ट जैसे आपके पास बायो नहीं था, ठीक है, यदि आपके पास मैथ था या फिर अगर बात करें आर्ट्स था या फिर कॉमर्स आपने लिया था 12th में, तो आप जीएनएम की तरफ आप रुख कर सकते हो, उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें इसको कौन कौन कर सकता है, बीएससी नर्सिंग अगर बात करें इसमें दोनों लोग कर सकते हैं, आप बॉयज़ भी हो चाहे गर्ल्स भी हो, आप दोनों लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कुछ साल पहले का अगर बात करें इसमें मैक्सिमम लोग इसमें गर्ल्स लोग ही कर रही थी, बट कुछ सालों से इसका जो ट्रेंड है ना, काम करने का तरीका जो चेंज हो रहा है, क्योंकि लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और गर्ल्स भी लोग हर जगह काम नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या करें, बॉयज़ लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और बॉयज़ लोग भी बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, बॉयज़ लोग भी अपना अच्छा खासा करियर बना रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें जीएनएम का अगर भी बात करें, इसमें भी दोनों लोग कर सकते हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकते हैं, डिपेंड आप पे चॉइस पे करता है आप किसमें आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करें बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है, बीएससी नर्सिंग अगर बात करें कोर्स में होता है 4 साल का। ठीक है, जो कि मेरा है प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, जो कि यूजी कोर्स में आता है। इसमें 4 साल में अगर बात करें 3.5 साल की पढ़ाई होती है, 3.5 ईयर आपकी पढ़ाई होती है और 6 महीने जो आखिरी जो 6 महीने बचता है आपकी होती है इंटर्नशिप। ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। वहीं अगर बात करें जीएनएम का, अगर बात करें जीएनएम में जब कोर्स होता है 3.5 साल का होता है, यानी कह सकते 3.5 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें इसमें 3 ईयर आप पढ़ाई होती है और 6 मंथ का अगर बात करें इसमें भी होती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आपको सिखाया जाता है काम कैसे करना, आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको काम करनी पड़ती है। जनरली आप जिस कॉलेज में पढ़ाई किए वहीं पर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ से इंटर्नशिप क्या होता है, आपको पैसा भी मिलता है, कुछ पैसा भी मिलता है, कहीं कहीं पैसा मिलता है, कहीं पैसा नहीं भी मिलता, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आपको काम करने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा काम देता है भविष्य में। ठीक है, अगर बात करें बीएससी नर्सिंग हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि इक्वल टू एमबीबीएस है। देखिए, जो लोग एमबीबीएस नहीं मिल पाता है या उतने मार्क्स नहीं ले पाते हैं, गर्ल्स या बॉयज अगर बात करें, यदि आपने नीट का एग्जाम दिया है तो आप बीएससी नर्सिंग की तरफ आप रुख कर सकते हैं, इसमें अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। क्योंकि अगर बीएससी नर्सिंग आप कर रहे हो, जो भी आप पढ़ाई करते हो एमबीबीएस का, तो कम 70 से 80% जो पढ़ाई होती है ना, वो लोग बीएससी नर्सिंग वाला भी सेम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उन लोग का सिलेबस थोड़ा टफ होता है, एमबीबीएस का सिलेबस थोड़ा टफ होता है और बीएससी नर्सिंग का सिलेबस थोड़ा सा लो होता है। ठीक है, बट पढ़ाई उतना ही उन लोग भी उतना करना पड़ता है, इन लोग भी उतना मेहनत करनी पड़ती है। बीएससी नर्सिंग जो पढ़ाई बहुत ही टफ होता है। ठीक है, तो जो लोग बायोलॉजी अच्छा लगता है मैं बायोलॉजी संभाल लूंगा, मैं अच्छा खासा पढ़ाई कर सकता हूँ, आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर बात करें जीएनएम का, अगर बात करें जीएनएम आप खैर आपका डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, ये आपका ग्रेजुएट कोर्स नहीं है, आपका डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स अगर बात करें 3.5 ईयर्स का आपका कोर्स है। ठीक है, अब जानते हैं बीएससी नर्सिंग करने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग अगर बात करें, आपको सिर्फ करने का तरीका एक ही, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। हर एग्जाम आप एंट्रेंस एग्जाम निकलती रहती है, हर साल निकलती रहती है, उसके बिहाफ पर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात करें एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो नीट से आप कर सकते हैं, नीट यूजी का एग्जाम होता है उससे आप कर सकते हैं, या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है। एम्स बीएससी नर्सिंग अगर बात करें वो सिर्फ गर्ल्स के लिए स्पेशली आता है। ठीक है, और नीट का एग्जाम होता है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों लोग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें, हर स्टेट अपना अपना वैकेंसी रिलीज करती रहती है, अपना एग्जाम निकालते रहता है। जैसे यूपी का बीएससी नर्सिंग हो गया, बिहार का बीएससी नर्सिंग हो गया, हर स्टेट अपना अपना एग्जाम निकालते रहते हैं, उसके तहत भी बहुत सारी वैकेंसी रिलीज की जाती है। ठीक है, वो डिपेंड आप पे करता है कि इसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, इसमें अगर बात करें जीएनएम का, अगर बात करें जीएनएम जनरली 2 पार्ट में होता है। ठीक है, एग्जाम की बात करें, यदि आप एक पार्ट हो गया आपका एंट्रेंस एग्जाम, बहुत सारा स्टेट अपनी निकालती रहती है, वैकेंसी रिलीज करती है, उसमें आप एग्जाम दे कर सकते हो। या फिर कुछ स्टेट ऐसे भी है जो आपका 12th में जितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, 12th में जितना आपका मार्क्स है, उसके मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनता है, मेरिट के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। ठीक है,
उसमें अगर बात करें बीएससी नर्सिंग में सिलेबस क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। बीएससी नर्सिंग अगर बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें आपको 11th प्लस 12th दोनों पढ़ना पड़ता है। और क्वेश्चन जो पैटर्न आता होता है एमसीक्यू, यानी कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका रहता है। वही आपका उसी बिहार पे आपका क्रैक करेंगे तो आपका कॉलेज मिलता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें जीएनएम का अगर बात करें, देखिए आपका अगर 12th की किसी सब्जेक्ट से तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं कि किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, इसलिए सिलेबस इसका डिफरेंट किया गया, ठीक है। सिलेबस तौर पर अगर बात करें, यदि आपने इसका सिलेबस होता है 10th का जो आपका होता है ना स्टैंडर्ड, वही आप क्वेश्चन पूछी जाती है, वहीं से आप बहुत ही क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप जीएनएम कर रहे हो तो उसमें पूछी जाती है साइंस, मैथ्स और इंग्लिश का जो सवाल होते हैं वो ईजी रहता है, आप आराम से उसको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। यदि मैं बात करें क्या बीएससी नर्सिंग करने के बाद मुझे स्कॉलरशिप भी मिलती है क्या, हाँ कुछ कॉलेज में बात करूँ स्कॉलरशिप भी देती है, ठीक है। प्राइवेट को कॉलेज भी देती है, गवर्नमेंट कॉलेज भी देती है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, ठीक है। हर स्टेट में ऐसा नहीं है, बट कुछ स्टेट अगर बात करें लड़कियों को बहुत ही मतलब कर सकते हैं पैसा भी मिलता है, ठीक है। कॉलेज का अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज भी देती है, प्राइवेट कॉलेज भी स्कॉलरशिप देती है। वो कितना परसेंट देती है तो 50% से लेकर 100% स्कॉलरशिप है। तो जो लोग लड़का चाहे लड़की बीएससी नर्सिंग करते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है भाई, ठीक है। ज़्यादातर स्कॉलरशिप की बात करें तो ज़्यादा लड़कियों का ही मिलता है। अगर बात करें जीएनएम का, अगर बात करें जीएनएम में भी कुछ कॉलेज आपको देती है स्कॉलरशिप, कितना तो 50 से लेकर 80% इसमें स्कॉलरशिप डिपेंड मिलता है। इसमें भी कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। किसी कॉलेज में बात करें तो नहीं मिलता है, बहुत सारा स्टेट में बात करें तो मिलता है। तो जहाँ मिलता है वहाँ आपके लिए अच्छी बात है, पैसा आपका कम लगेगा, ठीक है। अब जानते हैं कि पैसा कितना लगे गवर्नमेंट कॉलेज से और प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करते हैं बीएससी नर्सिंग का, तो मुझे कितना खर्चा आ गया पढ़ाई करने में, ठीक है। खर्चा का तौर पर बात की यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो 70,000 से लेके 80,000 पर ईयर आपका खर्चा आएगा ट्यूशन फी, ठीक है। ट्यूशन फी की मैं बात कर रहा हूँ, 70,000 से लेके 80,000 पर ईयर आपका खर्चा आएगा। वो भी डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा और कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। वहीं आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो 5,000 से लेके 1,20,000 में आप पूरा फुल कोर्स कर लोगे, बीएससी नर्सिंग आप कर लोगे। तो जो भी आपका फीस आप दिख रहे हैं सिर्फ ट्यूशन फी इंक्लूड है, रहने का खाने का इसमें खर्चा इंक्लूड नहीं किया गया। वहीं अगर बात करें जीएनएम का, अगर बात करें कितना फीस लगेगा, प्राइवेट कॉलेज आप करते हो 40,000 से लेके 1 लाख पर ईयर खर्चा आएगा पढ़ाई करने में, ठीक है। 40,000 से लेके 1 लाख आपका खर्चा आएगा पर ईयर पढ़ाई करने में। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 5,000 से लेके 10,000 पर ईयर खर्चा आएगा पढ़ाई करने में, ठीक है। अब जानते हैं कि हमारा जॉब कहाँ का लगेगा। जॉब का अगर बात करें, देखिए जॉब आप बीएससी नर्सिंग करते हो, क्योंकि बीएससी नर्सिंग जो पढ़ाई बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स होता है, जस्ट लाइक कहते हैं एमबीबीएस की तरह होता है। इसका जॉब भी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। एमबीबीएस से उतना एमबीबीएस बराबर तो नहीं मिलता, बट एमबीबीएस से कम भी नहीं मिलता है। जितना एमबीबीएस के मिलता है उससे 5 से 10,000 या 10 से 15,000 कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा कम मिलता है। बट बीएससी नर्सिंग जो होता है नर्स वाला होता है ना, जो जॉब होता है काफ़ी मतलब कर सकते हैं एक ट्रेडमार्क है, बहुत इज्जत वाला जॉब है। पैसा थोड़ा सा कम मिलता है एमबीबीएस से, बट अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। अगर बात करें इसमें बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट ग्रेड जॉब आता है, ठीक है। कैसा ग्रेड जॉब आता है तो फर्स्ट ग्रेड जॉब आता है, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब होता है। इसमें अगर जॉब के तौर पे बात करें, आप गवर्नमेंट सेक्टर में बना सकते हैं करियर, आप प्राइवेट सेक्टर में बना सकते हैं करियर, या आप पे चॉइस पे डिपेंड करता है आप कहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं। या उसके अलावा बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ट्राई कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्राई आप कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब का कुछ बात करें तो जो बहुत फेमस है नोटसेट एक जॉब होता है, आप लोग उसको क्रैक करेंगे, आप उसको कर सकते हो एम्स में, या फिर आप ट्यूटर बन सकते हैं, लेक्चरर पे कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं यदि आपको पढ़ाने का अच्छा खासा शौक है तो। उसके अलावा अगर बात करें बहुत डिमांडेबल जॉब है, इसको बोलते हैं नर्सिंग ऑफिसर, जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है, इसको क्रैक करना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम होती है। उसके अलावा अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर में, अगर बात करें तो वार्ड नर्स बन सकते हो, आईसीयू का नर्स बन सकते हो। इसके अलावा बहुत सारा नर्स वाला जो फील्ड होता है उसको आप अपना सकते हो। सैलरी का अगर बात करें, सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, ठीक है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब आप ट्राई करते हो, एज ए फ्रेशर बता रहा हूँ, यदि आप इसे बीएससी नर्सिंग किया है, अच्छे कॉलेज से किया है, तो 60,000 से लेकर 90,000 पर मंथ पैसा कमा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मानी जाती है। और वहीं प्राइवेट सेक्टर अगर बात करें 40,000 से लेकर 70,000 पर मंथ कमा सकते हो। मतलब एक चीज़ कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप खाली नहीं बैठोगे, आपको कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा, अब वहाँ से पैसा छाप सकते हो, ठीक है। डिपेंड आप पे करता है। और यदि आप एमएससी कर लेते हो, ठीक है, तो उस पर जब पीजी कर लेते हो, पीजी में आप एमएससी कर लेते हो या कोई भी ब्रांच आप चूज करते हो, तो वहाँ सैलरी जो ये है इससे और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपको बस वहाँ पर नॉलेज भी रहेगा, एक्सपीरियंस भी रहेगा, स्किल्स भी रहेगी, ठीक है। वहीं अगर बात करें जीएनएम का, जीएनएम आप जब करते हो तो आपका जो जॉब लगता है वो सेकंड ग्रेड जॉब लगता है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड जॉब तो बीएससी नर्सिंग का लगता है, इसमें थोड़ा सा कैटेगरी इसका लो होता है क्योंकि ये है डिप्लोमा कोर्स। तो यहाँ आपका जॉब जो भी लगेगा सेकंड ग्रेड जॉब लगेगा। तो इसमें भी नोटसेट आपका जो जॉब होता है आप निकाल सकते हो। CHO का जॉब होता है वो भी ट्राई कर सकते हो। या फिर जो बात करें प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसी रिलीज होती है, उसमें आप ट्राई कर सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ भी बहुत सारा नर्स का काम होता है, वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। चाहे जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज का होता है हॉस्पिटल, आप लोग वहाँ भी आप लोग पढ़ाई करके पैसा कमा सकते हो, वहाँ भी आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर बात करें सैलरी का,
सैलरी अगर बात करें तो 40,000 प्लस जाता है गवर्नमेंट जॉब में, और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 20,000 से लेकर 30,000 पर मंथ आप लोग पैसा कमा सकते हो एज ए फ्रेशर। ठीक है, जैसे जब आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे आपका पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जरूरी नहीं कि हर एक ही स्टेट में इतना ही मिलेगा, ये स्टेट टू स्टेट, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, किस सेक्टर में आप काम कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं जीएनएम का अगर भी बात करें तो जीएनएम करने के बाद आप भी खाली नहीं बैठोगे आप, क्योंकि जब से कोविड आया ना, नर्स का डॉक्टर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, डॉक्टर और नर्स का संख्या बहुत कम है, इसलिए जितना आप लोग करेंगे, चाहे बीएससी नर्सिंग करेंगे चाहे आप जीएनएम करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, आपका वैकेंसी आएगी, जॉब आपका लग ही जाएगा, आप लोग खाली नहीं बैठोगे। ठीक है, यदि आपने जीएनएम किया, यदि आप चाहते हैं बीएससी नर्सिंग के तौर पर, बीएससी नर्सिंग बराबर आपकी इज्जत शोहरत मिले, उसका जो भी बीएससी नर्सिंग जितना सारा जॉब है उसको आप चाहते हैं क्रैक करना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीएनएम करने के बाद, जो जीएनएम कितना साल का होता है, 3.5 साल का कोर्स आपका जीएनएम किए, उसके बाद अगर बात करें आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो होता है, जो पीजी एक तरफ कर सकते हैं, आपको वो करना पड़ेगा। पोस्ट बेसिक नर्सिंग कितना साल का होता है, 1.5 साल का कर सकते हैं, 1.5 ईयर का कोर्स होता है पोस्ट बेसिक नर्सिंग। जब जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक नर्सिंग करते हैं तब जाके आपकी इज्जत शोहरत होती है बीएससी नर्सिंग के बराबर। ठीक है, जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक नर्सिंग इक्वल टू बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो जो लोग भाई बीएससी नर्सिंग आप लोग कर सकते हो तो प्लीज़ बीएससी नर्सिंग करो। यदि आप लोग पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं था, तो आप जीएनएम आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप जब जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक नर्सिंग करते हो, बीएससी नर्सिंग बराबर आप होते हो, तब जाके जो भी बहुत सारा बीएससी नर्सिंग जो अलग तरह का जॉब होता है, जो भी रिमार्केबल जॉब होता है, उसको आप ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आप मेरे से पूछेंगे दोनों में सबसे अच्छा कौन है, मैं सबसे अच्छा बोलूँगा बीएससी नर्सिंग है। बट हाँ, जीएनएम भी कोर्स खराब नहीं है, यदि आप जीएनएम कोर्स कर रहे हो तो भी अच्छा कोर्स है, उसमें अच्छा खासा जॉब है, वैकेंसीज है, स्कोप भी है। तो बट मेरे दोनों में चूज करने के बोलोगे तो मैं बीएससी नर्सिंग चूज करूँगा, क्योंकि इसका स्कोप ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा कम है। इसके मुकाबले अगर बात करूँ तो जीएनएम थोड़ा सा कम है, बीएससी नर्सिंग का ज़्यादा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।